भावना एक और उल्लेखनीय चरित्र है जिसके बारे में मैं खास तौर से चाहता हूं कि आप उससे मिलें और उसको जानें। लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपने आसपास बढ़ते हुए शोर के कारण एक बेचैनी सी महसूस करते हैं। हमारे भीड़ भाड़ वाले शहरों और व्यस्त डिजिटल टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते जीवन में केवल अपने जीवित होने की सरलता को पाने के लिए जरूरी समय और अवसर निकाल पाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। विकास दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी लगातार पहुंच रहा है, जिससे लोगों को जरूरी फायदे और मौके तो मिल रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ ये प्रगति लोगों पर और समुदायों पर नई मांगों का बोझ भी डाल रही है। जीवित रहने के लिए ये कितना सुंदर समय है। नए नए आविष्कार किस तरह बेहतरीन संभावनाएं बना रहे हैं। फिर भी कभी कभी इस प्रगति के साथ साथ आने वाला शोर बिन बुलाए भटकाव जैसा लगता है। दरअसल बाहर का जो शोर होता है वो उस शोर की तुलना में कुछ भी नहीं है जो अक्सर हम अपने दिमाग में पैदा करते हैं। समस्याएं व ऐसे विषय जिन्हें हमें लगता है कि हम हल नहीं कर सकते, चिंताएं व खुद पर संदेह जिन्हें हमें लगता है कि हम दूर नहीं कर सकते, इच्छाएं और उम्मीदें जिन्हें हमें लगता है कि हम पूरा नहीं कर सकते। हम दूसरों के प्रति चिढ़, आक्रोश और यहां तक कि क्रोध और स्वयं से निराशा भी महसूस कर सकते हैं। शायद हमें लगता है कि हम ध्यान न देने की वजह से पीछे रह जाते हैं। दुविधा और टाल मटोल के कारण या आनंद की तलाश में प्रतिदिन जो हम मानसिक रूप से जूझते हैं, उसके कारण हम दबाव महसूस करते हैं। इस पुस्तक में नकारात्मक सोच का जो प्रभाव हम सब पर पड़ता है उसके बारे में मैं बात करूंगा और एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिस पर चलकर हम अपने उस गहरे न बदलने वाले हिस्से तक पहुंच सकें जो विचारों से परे है। एक अलग रास्ता। मुझे ये कैसे पता चला कि मेरा तरीका काम करता है? क्योंकि इसने मेरे लिए काम किया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ पूरे भरोसे के साथ साझा कर रहा हूं। मैं प्यासा था। मैं एक कुएं के पास आया और फिर मेरी प्यास बुझ गई। क्या और भी तरीके हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फिर मैंने क्यों नहीं जाकर उन तरीकों को आजमाया? क्योंकि अब मैं प्यासा नहीं रहा। आप जीवन के प्रति मेरे नजरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी धार्मिक, नैतिक या राजनीतिक विचारधारा में आस्था रखते हो या किसी भी राष्ट्रीयता, वर्ग, लिंग, आयु के क्यों ना हो, आप जो भी विश्वास करते हैं ये उसकी जगह लेने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जानने के बारे में है, ना कि मानने के बारे में। ये एक जरूरी बुनियादी अंतर है जिसके बारे में मैं आगे स्पष्ट करूंगा। जानना आपको आपकी सबसे सुंदर मानवीय भावना के साथ बहुत गहराई से जोड़ सकता है और ये आपको इस योग्य बनाता है कि आप अपने स्वयं के हर पहलू का पूरी तरह से अनुभव कर सकें। इसके बाद ये आप पर निर्भर करता है। आपको तय करना है कि ये कैसे आपके विश्वासों से संबंधित है। आप ये पाएंगे कि मैं आपको अपने हृदय पर विश्वास रखने और उसे ध्यान से समझने के लिए कह रहा हूं। आप पूरी तरह से केवल अपने मन के ही भरोसे न रह जाएं। मन हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को रूप देता है और ये समझने में अच्छे तरीके से सहायक हो सकता है कि ये कैसे सही अथवा गलत व्यवहार करता है। ये जरूरी है कि हम अपने जीवन पर पड़ने वाले मन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को पहचानें, अपने विचारों को मजबूत करने और अपनी बुद्धि को तेज करने के अवसरों को अपनाएं। लेकिन अक्सर हमारा समाज हृदय की कीमत पर मन की तरफदारी ज्यादा करता है। दिमागी ताकत सब कुछ नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, मुझे यकीन है कि हमारा दिमाग अकेले इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता है कि आप कौन हैं। मेरे मन ने मुझे कभी भी अपने अंदर स्थित आंतरिक शांति के स्थान तक नहीं पहुंचाया है। हमारा मन ठीक से काम करने के लिए हर उस चीज पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो इसमें डाली जाती है।